श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में ब्रह्मा जी के रुद्रशिव नाम पड़ने का कारण और शिव और सती के विवाह में कैसा उत्सव हुआ और आगे क्या हुआ जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को शीश पर धारण करने वाले शिवजी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिवजी जब मेरा वध करने से विरत हो गए तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार किया। हे मुनि, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर की स्तुति की। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूं। अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषभध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जायुक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिवजी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड दीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त वत्सल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिव नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या, ब्रह्मा जी के सिर पर शिवजी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरेगा और फिर जो कौतुकवश आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होगी। हे ब्रह्मा, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा था, जिसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवऋषियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवृत, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गए।
हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जना करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश के आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुने, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिवाशिव के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मणगण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदनंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूं। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं। मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे सुश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वे दुर्लभ ही क्यों ना हो, आपको शीघ्र दिया जाएगा। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बारंबार प्रणाम किया। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूं तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूं उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्तिपूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भागा, बंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, आपके कथनानुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय के शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्यामकांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए। अन्य सभी लोग चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए
प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का अनुगमन करने लगे। शिवजी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। शिवजी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिवजी के साथ साथ कैलाश पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदरपूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नतापूर्वक शिवजी ने उन्हें विदा किया। तदनंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्नमुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति का अनुगमन करने वाले शिवजी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर, सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुनि, पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शिवजी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुनि, जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांतचित्त होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार तथा गुणों से युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती हैं। नारद जी बोले, हे तात, हे अनग, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिवाशिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न, मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्राग, फिर भी शिवजी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है। अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, आपकी इच्छा परम दयावान शिवजी की लीला सुनने में लगी हुई है। यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे शिव की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया। हे नारद, शिवजी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जग जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब सुने। हे देवऋषि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवऋषि, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिवजी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आए। शिवजी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिवजी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिवजी कभी फनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिवजी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे
उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाले सती के चरणों को दैदीप्यमान लाक्षारस से रंगकर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती है, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे। यदि दूर जाते भी तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वे अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्षस्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते, कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद, कंकण तथा अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिवजी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिवजी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रमथाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिवजी कहीं भी नहीं जाते थे, ना बैठते थे, ना ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण भर भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वनकुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही वसंत ने भी शिवजी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी। जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए। तड़ागों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ती थी। भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामीजनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाले तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यंक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहा था। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रीतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियां जैसी प्रतीत हो रही थी, ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिवजी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिवजी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी।
शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरजा को स्वयं सौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृतपान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधी, उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर और गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुश्री, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी, हे देवदेव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचनों को सुनिए और हे मानत, सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है और अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। विरही जनों को दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है, ना तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंके के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये कामीजनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरुजनों को भयभीत करने वाले हैं। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई पग पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। ईश काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई बड़वागिनी के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उगाई हैं। फिर अन्य स्थानों की तो चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले, श्वेत तथा रक्तवर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दूध का समुद्र हो। श्री सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमताओं से किंशुक वृक्षों को सुशोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती हैं। मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले गए हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला
बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे? हे पिनाकधारिन, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकौशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओंठों वाले वे सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेवी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी भी नहीं जा सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत के मध्य भाग के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं पहुंचते। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो, उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक अर्थात केली क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूटकर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंगमुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप और मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहां वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो? जहां विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहां अश्व, हाथी तथा गौ का निवास है। हे देवी, वहां सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्पसंज्ञक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाए, इस प्रकार के इस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त हैं। वहां पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त है। वह मानस आदि सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वे सुवर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले अधखिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेश, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुकम्बों से व्याप्त है।
गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे, ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मत वाले चक्रवाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्रदान करने वाले भौरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं, जहां देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारंभ सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? वहां सखियों एवं अप्सराओं सहित शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहां पर कुबेर की अलकापुरी है, जहां गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्रमा के समान समुज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूहों से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। इन स्थानों में जहां कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ। मैं वहां पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवासभूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूं। आप इसी पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्वल, हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण, विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भौरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदंब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर पुष्कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुहकों से सेवित था। विद्याधरियों, देवियों तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थी तथा पर्वतीय स्त्रियां एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर
पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ, ब्रह्म और समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे। इस प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सींचकर बढ़ने लगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।